Chapter 5 Morphology of Flowering Plants. In this, we are going to start through introductory part. The wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us, even though at the Angiosperms show large diversity in external structure morphology. Actually morphology का है क्या, क्योंकि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं. जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट्स, जैसे रूट्स हो गई, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, फ्रूट, ये सब हो गए, उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं. उसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी. हम लोग ऊपर से जो इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है उसकी. चैप्टर 2 एंड 3 में हम लोग ने क्लासीफाई किया था प्लांट को उनके मॉर्फोलॉजिकल और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे. फॉर एनी successful attempt at classification and at understanding any higher plant or for that matter any living organism, we need to know standard technical terms को हम लोग को समझना पड़ेगा और standard definitions को भी. We also need to know about the possible variations in different parts. जो possible variations हो सकते हैं different parts में उसको भी. Found as adaptation for of the plant to the environment. जो adaptation हो रही है plant के लिए, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं जैसे कि रूट है, रूट को यहाँ पे कहीं पे, जैसे कि ये रूट है, सपोज ये रूट है. अब इसको यहाँ पे पानी की कमी है इधर इस एरिया में, तो यहाँ पे पानी की कमी है, यहाँ पे ये पानी की कमी हो रही है इसको, वहाँ पे अब ये थोड़ी मॉडिफाई होके यहाँ ऊपर निकल आती है. वहीं जहाँ पे इसको पानी की ज़्यादा मतलब पानी की कमी हो रही है तो वो बाहर निकल आती है. कहीं पानी ज़्यादा हो रहा है, नेमेटोफोर्स जिसे कहते हैं, तो वो बाहर निकल आ रहे हैं. कहीं पे अगर रूट को वो फ्रूट की तरह स्टोरेज कर रही है, ऐसे स्टोर भी कर रही है फ्रूट की तरह. तो बस वही पार्ट है ये कैसे अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं सारे के सारे पार्ट, वो पार्ट में इस टाइप है. इफ़ यू पुल आउट एनी वीड, if you pull out any weed, you will see that all of them have root, stems and leaves. हम लोग कोई भी रूट को निकालेंगे, वही रूट, स्टेम और लीव्स. एक ऐसे प्लांट है, जैसे करें एक ऐसा प्लांट है, उसके नीचे रूट्स हैं, यहाँ पे लीव्स हैं, यहाँ पे फ्लावर है. तो अब हम लोग इसको पूरा को निकालेंगे तो फिर हम लोग को ये पूरा दिखेगा निकालेंगे जब. तो बस यही बात है. इफ़ यू पुल आउट एनी वीड, किसी भी वीड को हम निकालेंगे तो उसमें रूट, स्टेम, लीव्स ये सब मिलेंगे. दे मे बी बियरिंग फ्लावर एंड फ्रूट. तो अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम. अंडरग्राउंड पार्ट को हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम. इन दिस जो अंडरग्राउंड वाला पार्ट है, जैसे कि जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, जैसे वो सीड होता है उसमें हम लोग दो चीज़ होती है, एक प्लूम्यूल होता है और एक रेडिकल. रेडिकल से निकलता है रूट सिस्टम. रूट सिस्टम नीचे की थ्रू जाता है जो कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है क्योंकि वो नीचे की थ्रू जा रहा है. लेकिन वहीं पे हम लोग कहते हैं जो ग्राउंड के ऊपर साइड निकल रहा है वो होता है शूट सिस्टम. शूट सिस्टम जो प्लूम्यूल से निकलता है, दैट वन एरियल वन पार्ट, negatively geotropic and positively phototropic. I repeat, root system is positively geotropic, means geo मतलब geotrophically अर्थ की तरफ जा रहा है, negatively phototropic means सन के अपोजिट साइड जा रहा है. शूट सिस्टम एरियली निकलता है प्लूम्यूल से, वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, मीन्स कह सकते हैं कि वो ऊपर जा रहा है तो फिर वो फोटोट्रॉपिक सन की तरफ फेस कर रहा है तो फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव. नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मीन्स हर्ट से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक. शूट सिस्टम, रूट सिस्टम विल बी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक. लेकिन रूट सिस्टम में, रूट में अगर यहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है तो कभी कभी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, सॉरी नेगेटिव कह सकते हैं कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो जाता है. एंड क्लासिफिकेशन जैसे वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की जाती है, ये क्लासिफिकेशन होती हैं. हम लोग बात करेंगे रूट्स की नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब.